चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। धरना दे रहे पहलवान दिल्ली से रवाना, पुलिस ने कहा जंतर मंतर पर नहीं आने देंगे। किसान बोले सब्जी फल और दूध की सप्लाई बंद करेंगे। राहुल गांधी का दावा, अब हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही। शिवराज बोले उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। असम के लिए पहली वंदे भारत को पीएम ने दिखाई हरी झंडी, बोले राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। चीन पर निर्भरता कम करने पर सहमत हुए भारत समेत 14 देश, सप्लाई चेन को मजबूत करने की तैयारी। राजस्थान के 23 लाख किसानों को मिलेंगे प्रमुख फसलों के बीज मिनी किट, सीएम गहलोत ने दी 128 करोड़ की मंजूरी। पीएम मोदी लोगों की पहली पसंद, लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर, नई संसद में गूंजा राष्ट्रपति का संदेश। लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार सख्त, नए सेफ्टी फीचर से लैस होंगे सभी कारें। 2000 के नोट को लेकर दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज, बिना आईडी कार्ड के नोट बदलने पर बीजेपी नेता ने जताई थी आपत्ति। अखिलेश यादव बोले भाजपा चकाचौंध की राजनीति से जनता को धोखा दे रही, हमें अब जमीन पर चुनाव की लड़ाई लड़नी चाहिए। 2050 तक देश की लगभग आधी आबादी की रीढ़ हो जाएगी कमजोर, 30 साल के रिसर्च के बाद डॉक्टरों ने किया दावा। मिशन 2024 को लेकर मैदान में उतरने को तैयार है भाजपा, झारखंड के हर दरवाजे पर दस्तक देंगे कार्यकर्ता। नया संसद भवन आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ संगम, हर प्रांत की विशिष्ट वस्तुओं का हुआ है इस्तेमाल। हरियाणा सीएम खट्टर ने की बड़ी घोषणा, अब श्रमिकों के बच्चों को हर साल मिलेगी 10,000 रुपये छात्रवृत्ति। दिल्ली पर केंद्र का अध्यादेश, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं कांग्रेस, राहुल खड़गे से बोले नेता केजरीवाल के समर्थन में न दिखे। ओडिशा में आम चुनाव, एक स्थान पर 3 वर्ष पूरा करने वाले अधिकारियों का तबादला, मई 2024 में खत्म होगा कार्यकाल। 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और युवा आबादी को होगा फायदा। केंद्र को पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मजबूर करेगी कांग्रेस, अशोक गहलोत। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग, 12 जून को पटना में इकट्ठा होंगी तमाम पार्टियां, 2024 चुनाव की संयुक्त रणनीति तैयार होगी। इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च, मोबाइल लोकेशन बेहतर होगी, आर्मी को दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। मणिपुर में फिर हिंसा, 5 की मौत, अब तक पुलिस ने 40 का एनकाउंटर किया, सीएम वीरेंद्र सिंह ने इन्हें मिलिटेंट बताया। राज्याभिषेक पूरा, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज, पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई पर राहुल गांधी। रिसर्च में चौंकाने वाला दावा, 5 साल बाद लैब में पैदा होंगे बच्चे, नहीं होगी माँ बाप की जरूरत। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यूपी सीएम बोले आज भारत को कोई टेढ़ी नज़र से नहीं देख सकता। 20 लाख नौकरी, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लगाई वादों की झड़ी। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर का हब बनेगा यूपी, 3 स्टोरेज पावर परियोजनाओं को मंजूरी, सोनभद्र में लगेगी परियोजनाएं। कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में नई संसद में बैठूंगा, देवेगौड़ा बोले महान क्षण का साक्षी बनने का मिला मौका। पहली बार डिजिटल होगी जनगणना, जाति शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की बाधाएं हुई दूर, शिंदे बोले महाविकास आघाड़ी सरकार के चलते अटके थे काम। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य में ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। वायुसेना में भर्ती हो या देश के लिए तैयार होंगे लद्दाखी युवा, स्कूलों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धियों पर बीजेपी का फोकस, कांग्रेस का मुफ्त मॉडल का बड़ा चैलेंज, अंतिम साल में तैयार है पार्टी का गेम प्लान। बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस को दिया झटका, एकमात्र विधायक सीएम ममता बनर्जी की पार्टी में हुए शामिल। मुसलमानों के खिलाफ नफरत हुई फैशन, सरकार पर भड़के नसरुद्दीन शाह, कहा धर्म का कर रहे हैं गलत इस्तेमाल। हिमाचल के 2504 गाँव को जल्द ही मिलेगी 4G कनेक्टिविटी, बीएसएनएल लगा रहा है 631 नए मोबाइल टावर। हरियाणा से शुरू होगा आपका 4 राज्यों का चुनावी अभियान, 8 जून को जिंद में मेगा रोड शो करेंगे केजरीवाल और मान। ब्रिजभूषण के खिलाफ अब तक नहीं मिला ठोस सबूत, नाबालिग पहलवान के बालिग होने की पुष्टि पर पलट सकता है मामला। नरेंद्र मोदी एक बार फिर बनेंगे देश के पीएम, 9 साल में जितना काम हुआ उतना 70 सालों में नहीं हुआ, वीके सिंह। स्वास्थ्य मंत्री ने ममता सरकार के आरोपों को नकारा, कहा फंडिंग को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं करता केंद्र। प्लास्टिक के कचरे से मंडरा रहा विनाशकारी बाढ़ का खतरा, 22 करोड़ लोगों की जिंदगी दांव पर। 2024 के चुनावी अभियान में जुटी भाजपा, हर लाभार्थी तक पहुंचे सरकार, मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी का निर्देश। इम्फाल में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले 22 बदमाश गिरफ्तार, गृह राज्य मंत्री बोले केंद्र कर रहा समर्थन।
एयर इंडिया हर महीने 550 केबिन क्रू और 50 पायलटों को दे रही नौकरी। जल्द ही फ्लीट में शामिल होंगे 470 नए विमान। आरबीआई के निर्णय पर शक करना पूर्व वित्त मंत्री को शोभा नहीं देता। निर्मला सीतारमण का चिदंबरम पर पलटवार। सचिन पायलट से विवाद, खरगे से मिले अशोक गहलोत, बोले कांग्रेस आला कमान आज भी बहुत मजबूर, किसी की पद मांगने की हिम्मत नहीं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 49 करोड़ से भी ज्यादा खाते खुले, पर सक्रिय खातों की संख्या 3 साल में 5% घटी। महाकाल लोक आंधी से खंडित हुई सप्तऋषि की 6 मूर्तियां। 7 माह पहले ही पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण। 856 करोड़ का है प्रोजेक्ट। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला तेलंगाना के सीएम का साथ, बोले दिल्ली के साथ लोकतंत्र भी बचाना है। भारत चीन के रिश्ते में बैलेंस की जरूरत। जयशंकर बोले पिछले 3 सालों से बॉर्डर पर हम बेहद जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर फिर से मिलेगा सस्ते दर पर शुद्ध पीने का पानी। 1 लीटर के लिए देने होंगे 5 रुपए। पीएम मोदी बनाम सीएम पटनायक, कौन बनेगा उड़ीसा का फायर ब्रांड। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बीजेडी की रणनीति तैयार। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही दौड़ेगी प्रीमियम बसें। सरकार ने जारी की अधिसूचना। मध्यम उच्च वर्गों को रिझाने की कोशिश। पाकिस्तान को कंगाल होने से बचाएगा चीन। शहबाज शरीफ बोले देश की आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है इमरान। उड़ीसा में ओबीसी सर्वे पर गर्मी पड़ रही भारी। राज्य सरकार ने सर्वेक्षण की समय सीमा 6 जून तक बढ़ाई। 3 महीने में गिर जाएगी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार। भाजपा बोली दम है तो आरएसएस पर बैन लगाकर दिखाओ। मानव मस्तिष्क में लगाई जा सकेगी चिप। मस्क की कंपनी को ट्रायल की मंजूरी। कई बीमारियों में मिल सकता है फायदा। अब सभी पंचायतों के मौसम की पल पल की मिलेगी अपडेट। सीएम नीतीश ने मौसम सेवा केंद्र का किया शुभारंभ। ऐप भी लॉन्च। सस्ता हो सकता है खाने का तेल। सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल के आयात शुल्क में दी छूट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल में मिलेगा 5% का आरक्षण। आदेश जारी। भारत ही नहीं हम पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सूरत में बागेश्वर महाराज बोले बस आप लोग एक हो जाओ। अनुराग ठाकुर का दावा 300 सीटें जीतेंगे। बीजेपी कहा अमेरिका यूरोप के मुकाबले भारत में महंगाई नियंत्रित। गर्मियों में हवाई यात्रा का है प्लान तो जेब पर पड़ सकता है भारी। 5 गुना तक बढ़ा किराया। मौसम अपडेट। दिल्ली एनसीआर और एमपी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राजस्थान समेत 5 राज्यों में अगले कुछ घंटों में पानी गिरने की आशंका। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। धरना दे रहे हैं पहलवान दिल्ली से रवाना। पुलिस ने कहा जंतर मंतर पर नहीं आने देंगे किसान। बोले सब्जी फल और दूध की सप्लाई बंद करेंगे। जी हां, जंतर मंतर पर पुलिस से हुई झड़प के बाद पहलवान दिल्ली से रवाना हो गए। पुलिस ने कहा है कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुमकिन सुविधा दी थी, लेकिन रविवार को इन लोगों ने कानून तोड़ा। डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने कहा अगर पहलवानों ने अगली बार धरने की इजाजत मांगी तो हम उन्हें जंतर मंतर नहीं दूसरी जगह पर भेजेंगे। दरअसल रविवार को झड़प के बाद रेसलर साक्षी ने कहा था कि अब जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। वहीं जिंद में खापों व किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया है कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद करेंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार डिजिटल होगी जनगणना। जाति, शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। जी हां, कोविड महामारी की वजह से अनिश्चित काल के लिए टाली गई जनगणना के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में होने हैं। जनगणना जब भी होगी तो उसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, दोपहिया वाहन और मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज जैसे कि लगभग 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना का घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR को अपडेट करने की कवायद पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलनी थी, लेकिन इन्हें कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। तब से सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार सख्त। नई सेफ्टी फीचर से लैस होंगी सभी कारें। जी हां, देश में एक तरफ जबरदस्त सड़कों का जाल बिछ रहा है तो दूसरी ओर सरकार वाहनों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपना रही है। स्वच्छ उत्सर्जन मानदंडों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकार चाहती है कि कार निर्माता वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुसार अपने उत्पादों पर बुनियादी सेफ्टी फीचर्स भी अपनाएं। मौजूदा समय में सभी नई कारों के अंदर ड्राइव साइड एयरबैग, ABS रिवर्स पार्किंग सेंसर, यात्री की सुरक्षा और सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए वार्निंग सिस्टम जैसी अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं दी जानी जरूरी है। वहीं सेंट्रल लॉकिंग वाली कारों में मैनुअल ओवरराइड और सभी कारों में चाइल्ड लॉक लागू किया जाना अनिवार्य है। पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर आधारित सुविधाएं जैसे कि वाहन के फ्रंट में लगाए गए सेंसर प्रभाव को समझने के लिए अनिवार्य है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता हो सकता है खाने का तेल, सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल के आयात शुल्क में दी छूट। जी हां, जल्द ही किचन में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा के तहत आने वाले कच्चे खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी है। कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी पर छूट दी गई है। साथ ही इन पर एग्री इन्फ्रा सेस भी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नया आदेश आज से 30 जून तक प्रभावी होगा। शुल्क छूट केवल 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ रेट कोटा लाइसेंस रखने वाले आयातकों के लिए लागू है। मार्केट में जल्द इसका असर देखने को मिलेगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल में मिलेगा 5% का आरक्षण, आदेश जारी। जी हां, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में 5% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियमों में बदलाव का नया आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया है। नए आदेश के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई की है, उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा जिन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निजी स्कूलों में पढ़ाई की है और उसके बाद कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।